तो हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगाओ भाई, कॉन्टिनेंट्स, 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 महाद्वीप, है ना। तो लिखिएगा पहली बात, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। टोटल कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड इज 7। विश्व में कुल महाद्वीप 7 हैं। अब हम इन कॉन्टिनेंट्स को अकॉर्डिंग टू एरिया लिखेंगे घटते हुए क्रम में, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो है एशिया के पास। सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है? एशिया विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, चलिए फिर लिखेंगे अफ्रीका, फिर लिखेंगे अफ्रीका, फिर लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर लिखेंगे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर लिखेंगे अंटार्कटिका, ANTRACTIA, अंटार्कटिका, ANTARCTICA, अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 ही है ना। फिर लिखेंगे यूरोप, यूरोप, फिर लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के बाद क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले एशिया, के बाद अफ्रीका, के बाद नॉर्थ अमेरिका, के बाद साउथ अमेरिका, के बाद अंटार्कटिका, के बाद यूरोप, के बाद ऑस्ट्रेलिया। ये आपको अकॉर्डिंग टू एरिया याद होने चाहिए। बात समझ में आई क्या? चलिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार। तो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो भी एशिया के पास है, क्योंकि चीन भी यही है और भारत भी यही, बोलो है ना। तो लिखेंगे ये सबसे ज़्यादा किसके पास है? हमारे पास एशिया के पास भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बोलो है ना। चलिए फिर लिखेंगे अफ्रीका। क्या लिखेंगे? अफ्रीका, यानी चलो दो तो सेम मिल गए। लेकिन अब जनसंख्या आएगी यूरोप के पास। किसके पास आएगी? यूरोप के पास आएगी। ठीक है ना। फिर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और आपको पता है अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं है, बोलो है ना। तब कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में कौन चला जाएगा? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो एक बार देखते हैं फटाफट पॉपुलेशन के हिसाब से। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, तो आपको याद हो ही जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ याद होनी चाहिए कि कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और कौन से महाद्वीप के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। चलिए अब इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अफ्रीका को। इसको स्टार्ट करने वाले हैं अफ्रीका को। आइए सबसे पहले एक बार हम देख भी लेते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हैं। आइए तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एरिया, तो अकॉर्डिंग टू एरिया की बात करेंगे। देखिएगा ये पूरा हिसाब दिख रहा है आपको, ये पूरा हिसाब दिख रहा है ये, अरे हाँ ना, ये दिख रहा है, ये वाला भी, ये इंडोनेशिया वाला जहाँ जहाँ दिख रहा है ना, ये आपके आइलैंड्स हैं, ये द्वीप हैं, दिख रहे हैं क्या? ठीक है, ये पूरा इंडोनेशिया दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पूरा थाईलैंड है, दिखाई दे रहा है क्या? चलिए ये पूरा एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है ये एशिया का पार्ट है, ये एशिया का पार्ट दिखाई दे गया। चलिए ये इतनी ही दिख रहा है ये हिस्सा, बोलो है ना। ये पूरा हमारा अफ्रीका है। क्या है ये हमारा? अफ्रीका। ये मेडागास्कर एक द्वीप भी है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ जी, अब हम बात करते हैं ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, अरे है ना, ये पूरा हिस्सा किसका है? यूरोप। किसका है? यूरोप। ये ऑस्ट्रेलिया तक दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है ना। चलिए
ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ, और ये हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। और बाकी क्या बचा, जहाँ पेंगुइन घूमती है, आजकल वीडियो चल रही होंगी बहुत ज़्यादा, देख लो अंटार्कटिका। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो ये पूरा हो गया मामला, बात समझ में आई क्या? चलिए अब देखो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे अपना क्या, अफ्रीका। तो देखो अफ्रीका को साउथ अमेरिका से कौन अलग करता है? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, ओशियन 5 है ना हमारे पास, तो क्या आता है इनके बीच में? अटलांटिक ओशियन। ये इसके नीचे कौन सा आता है? सदर्न ओशियन। इधर चलेंगे तो इसके इधर कौन आता है? इंडियन ओशियन आता है। और इनके बीच में आता है मेडिटेरियन सी। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। बात समझ में आया क्या? तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक है। बात समझ में आया क्या? ये आपका कौन सा है? पैसिफिक। ये कौन सा है? पैसिफिक। और इधर भी क्या होगा? पैसिफिक, क्योंकि आपको भाई ये 3D तो है नहीं, तो ये पैसिफिक ऐसे ही बनेगा पूरा पूरा। बात समझ में आई क्या? प्रशांत महासागर। चलिए, तो ये प्रशांत महासागर हो गया, ये आपका इंडियन ओशन हो गया, आपका अटलांटिक ओशन हो गया। बात समझ में आई क्या? ऊपर चलोगे तो आर्कटिक हो जाएगा, ये आर्कटिक ओशन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, आजकल जो ट्रम्प कहता है ना, मुझे क्या चाहिए ठाकुर, मुझे ये दे दे, ये है वो ग्रीनलैंड, ये वो ग्रीनलैंड है, इस पर डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क का औपनिवेश है, कब्जा तो खैर नहीं कहा जा सकता। जब इसको कहा गया बताइए आप किसके साथ रहना चाहते हो, अमेरिका के या डेनमार्क के? तो हम डेनमार्क के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा मिल रही है। बात समझ में आई क्या? तो ये भाई कहता है ठाकुर प्लीज़ ये मेरा है, ठीक है ना। और चाहे तो कर भी सकता है, डेनमार्क कुछ नहीं कर, सॉरी जो ये या ग्रीनलैंड है या जो डेनमार्क है या फिर जो पूरा यूरोप है जहाँ पे नाटो बना हुआ है ना, नाटो का खुद सदस्य है अमेरिका है। बात समझ में आ रही है क्या? तो बस ठीक है, एक मोरल प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, तो सब चलता है ये पूरा, है ना। अब देखो चांदी का सोने का देखा आपने। चलो अब चलते हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका में आज घूमना है, करें स्टार्ट। तो पहले हेडिंग लगाएंगे अफ्रीका, और अफ्रीका को हमने अलग से निकाल दिया। ये रहा तुम्हारे सामने क्या, अफ्रीका दिखाई दिया। चलिए अफ्रीका, अफ्रीका की एक खास बात देखो, अफ्रीका की खास बात, यहां से 0 डिग्री इक्वेटर लाइन गुजरती है, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है, और यहां से ट्रॉपिक ऑफ, एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों की तीनों रेखाएं निकल रही होंगी, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। बात समझ में आई क्या? चलिए आओ कुछ इसके मोटे मोटे से आपको नाम दिखा देता हूं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, जैसे पूरा है, ये आपका नाम क्या है? मोरक्को। नाम सुना है क्या? सुना होगा। ये आपका मोरक्को है, ये आपका, अरे बोलो, हाँ, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, चाड, बेनिन, माली। ये बहुत बड़े, अब यहाँ आएंगे ना, ये सारे लुटेरे हैं, समुद्र लुटेरे, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिएगा, इथोपिया, केन्या, ये तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, कोंगो गणराज, समझ रहे हो क्या? सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिकन, ये है सूडान, दिखाई दे रहा है क्या? ये आपके नाइल रिवर है, ये इजिप्ट से होती हुई आती है। बात समझ में आई क्या? ये आपका रेड सी है, क्या है ये? रेड सी है, ठीक है ना। और देखेंगे आप यहाँ पर, और सोमालिया कहाँ है? सोमालिया बहुत खतरनाक देश है सोमालिया। कहाँ है सोमालिया? इथोपिया के बराबर में। ये दिख रहा है ना, ये समुद्री सारा मामला लूटता है, ये है इतना, ये है पूरा सोमालिया। बहुत यहाँ पे गरीबी बहुत ज़बरदस्त है, तो यहाँ पे डाकू, समुद्री लुटेरे बहुत ज़बरदस्त है। बात समझ में आई क्या? तो कुछ समझ में आया? ये आपका अंगोला हो गया, ये आपका कोंगो हो गया, ठीक है ना। ये आपका घाना है, ये आप दिखाई दे रहा है, ये आपका लीबिया है, दिखाई दे गया। ये आपका गुयाना है, ये आपका क्या है? ये मोरिटानिया, ठीक है ना। तो ये पूरा ये आपका पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है ना, दिख रहा है, सहारा डेजर्ट हो गया। इधर कौन सा हो गया? अटलांटिक ओशियन हो गया। कौन सा हो गया? अटलांटिक ओशियन। इधर आपका हिंद महासागर हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या? तो एक थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ से मिल गया होगा, ठीक है। चलो तो लिखिएगा, अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें 54 देश हैं, देयर आर 54 कंट्रीज। इसमें 54 देश हैं, 54 कंट्री है। अकॉर्डिंग टू एरिया एंड पॉपुलेशन, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर इट इज द सेकेंड हाईएस्ट कंट्री, इट इज सेकेंड हाईएस्ट कॉन्टिनेंट। यह है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्टिनेंट, यह है दूसरा सबसे बड़ा
दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पास जो एरिया है पूरी दुनिया का वो लगभग 21% है। इसके पास जो क्षेत्रफल है पूरे वर्ल्ड का, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, है ना, वर्ल्ड एरियाज, दुनिया का जो एरिया है वो लगभग 21% है। और बात करते हैं पॉपुलेशन, तो 30% है। पॉपुलेशन पूरी दुनिया की लगभग कितने परसेंट है? 30% है। याद है ना, जैसे भारत के पास पूरी दुनिया का जो एरिया है वो 2.4% है, और अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की तो वो 17.5%। इस तरीके से समझ रहे हो क्या, वो पूरे दुनिया की है। चलिए समझो, ये पूरी दुनिया की पूरा कॉन्टिनेंट ले रहा है कितना? 30%। भारत अकेला ही 17.5% ले रहा है अभी, मतलब ये 2011 के अनुसार है। आगे बढ़ेंगे, लिखिएगा इसके कुछ नाम है, लिखिएगा। इट्स नोन एज, ऐसे लिखिएगा, इट्स नोन एज, इसे जाना जाता है, इसे जाना जाता है, लिखेंगे नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क DAR के, डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि काला महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट, पुअर कॉन्टिनेंट गरीब महाद्वीप, या ब्लाइंड कॉन्टिनेंट अंधा महाद्वीप, या ब्लाइंड कॉन्टिनेंट अंधा महाद्वीप, है ना। आपको पता है यहाँ पर विषुवत रेखा है 0 डिग्री है, तो यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ के लोगों का रंग भी क्या होता है? काला होता है। बात समझ में आई क्या? अरे हाँ ना, गरीब तो है ही है, बोलो है ना, और ये क्या है? गरीब भी है, तो इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। बात समझ में आई क्या? चलिए लिखेंगे 3 मेजर लैटिट्यूड्स पासिस दिस कॉन्टिनेंट, 3 मेजर लैटिट्यूड्स पासिस दिस कॉन्टिनेंट। इस महाद्वीप को 3 बड़ी अक्षांश रेखाएं काटती हैं, या 3 अक्षांश गुजरते हैं, 3 अक्षांश गुजरते हैं। लिखिएगा पहला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और मकर रेखा। आगे बात समझ में? चलिए अब थोड़ा सी बात लिखिएगा इसके बारे में। यहां पर एक स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। और जो स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर 2 सागर को अलग अलग करती है, यानी कि 2 सागरों को अलग अलग करती है, ठीक है ना। आपने एक नाम सुना होगा रेड सी, लाल सागर, और एक अभी मैंने आपको क्या दिखाया? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। आप देखिए यहाँ पर एक बार डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखिएगा, देखो ये आपका मेडिटेरियन सी है, बोलो है ना, दिखाई दे रही है, और ये आपका क्या है? लाल सागर। ये है यहाँ पे, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है यहाँ पर? ये आपका स्वेज कैनाल है। ये दोनों को जोड़ती है, दोनों क्या करती है? जोड़ती है। और इसका बहुत यूज किया जाता है किसके लिए? ट्रेड के लिए, शिप्स के लिए। बात समझ में आई क्या? क्योंकि देखो ये सारे के सारे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका पूरा का पूरा क्या है? आपका मिडिल ईस्ट है। ये देखो ओमान, यमन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, सब है ना। तो इसी चीज़ का प्रयोग करते हैं यहाँ से। ये यहाँ से ये जो इंडियन ओशियन से भी जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है? रेड सी में किसका प्रयोग कर लेता है? और कहाँ पहुँच जाता है? मेडिटेरियन सी में, और यहाँ से पहुँच जाता है कहाँ पर? यूरोप। बात समझ में आई क्या? तो ये रास्ता चलता है आपके ट्रेड के लिए। बात समझ में आई क्या? चलिए तो लिखेंगे, यह है मेडिटेरियन सी, MEDITERRANEAN, मेडिटेरियन, MEDITERRANEAN, भूमध्य सागर। तो हाँ, ये स्पेलिंग लिखनी सबने? अरे हाँ है ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई, ये मेडिटेरियन सी हो गया, बोलो है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? रेड सी, यानी कि लाल सागर। तो भूमध्य या स्वेज कैनाल किसको जो जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते हैं। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है।
बात समझ आई क्या? चलिए अब बात करते हैं एशिया। आपने देखा एशिया इधर था हमारा, बोलो है ना। तो एशिया को अफ्रीका से जोड़ने वाला कौन होगा? तो मैं यहाँ लिखता हूँ एशिया, इधर क्या है आपका एशिया, यहाँ पे कौन है? ये आपके दो कॉन्टिनेंट हो गए ना, तो इन दोनों को मर्ज करने का काम कौन करता है? आपने देखा था इनके बीच में क्या था, एक तो अरेबियन सी था, अरब सागर था कि नहीं था? थोड़ा सा दिखाओ, दिमाग में देखो, अरब सागर था कि नहीं था? देखो अरेबियन सी इनके बीच में, पहले तो अरब सागर, और दूसरी क्या होगी? स्वेज कैनाल, बोलो है ना। अरेबियन सी और दूसरा क्या हो गया? स्वेज कैनाल। अभी देखो ना, जो कतर वाला पार्ट है, जॉर्डन वाला पार्ट है, सब एशिया का पार्ट है, मिडिल एशिया, बोलो है ना। तो ये किसको जोड़ता है? स्वेज नहर, अरब सागर और आपका स्वेज नहर, जुड़ गया? चलिए, तो ये जोड़ता है। अब आपने देखा ऊपर, जब हम ऊपर जा रहे थे तो अफ्रीका के ऊपर लगा हुआ था क्या? यूरोप। दोबारा दिखाऊं डायग्राम, ये याद है ना। तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा अफ्रीका है और जो यूरोप है उसको बीच में कौन जोड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो एक छोटा सा और डायग्राम बनाओ ऐसे ही। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल उस तरह से बनाएंगे जैसे हमारा मतलब है। यहाँ पे लिखेंगे हम साउथ अफ्रीका, या अफ्रीका लिखो, साउथ क्या लिखोगे? अफ्रीका, और ऊपर क्या लिखेंगे हम? यूरोप। तो इनके बीच में एक जल संधि मतलब जो देखो, जो बड़ा भाग होगा उसको बोलेंगे समुद्र, उससे कम मात्रा रहेगी उसको बोलेंगे सागर, और जो उससे कम रहेगा उसको बोलते हैं एक संधि बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक संधि है, एक स्ट्रेट, वो है जिब्राल्टर स्ट्रेट। क्या है? जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है? यूरोप को जोड़ती है किससे? अफ्रीका से। क्या? जिब्राल्टर लिखेंगे GIBRALTOR, जिब्राल्टर स्ट्रेट, STRAIT, जिब्राल्टर जल संधि। बेटा ये नाम ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा कि यूरोप को अफ्रीका से कौन जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जल संधि। अब एक बार फटाफट जितना मैंने बताया देखिएगा। पहली बात तो क्या कि जो आपका मेडिटेरियन सी है और जो आपका क्या है लाल सागर, दोनों के बीच में क्या है? पहले हिस्सा कम था, फिर बहुत सारे को उसको खोद के बनाया गया ताकि इनको मिला, क्योंकि अब पानी कोई दिक्कत नहीं है। इधर तो आपका कौन सा होगा? भूमध्य सागर का हो गया, इधर कौन सा हो गया? लाल सागर का हो गया। तो ये बढ़िया नहर है, तो ये ट्रेड के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब हम बात करते हैं एशिया। हमने देखा इसके जो है अफ्रीका के इस पार्ट में एशिया है, तो एशिया को अफ्रीका से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अरेबियन सी, उसके साथ साथ स्वेज कैनाल, ठीक है ना। बोलो है ना। जो लोग नहीं देख पा रहे यहाँ पे देख लो, दोबारा से देखो, ये देखो, ये आपकी यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी स्वेज कैनाल है, ये आपके यहाँ पर क्या है? स्वेज कैनाल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा कौन है? एशिया। ये पूरा कौन है? एशिया। ये कौन है? पूरा जोड़ दिया किससे? मेडिटेरियन सी से। तो यहाँ पे कौन आ गया? अफ्रीका आ गया आपका, बोलो है ना। अच्छा, अब नीचे आओगे तो नीचे तो ये अफ्रीका है ही है पूरा, और आप इस साइड से आओगे तो यहाँ भी कौन सा आएगा? अरब सागर आएगा, बोलो है ना। तो गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी। चलिए, ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। चलो, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा यूरोप है उसको अफ्रीका से जोड़ता है कौन है? जिब्राल्टर संधि। ये छोटी सी बात है जो कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट से जोड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे बताइएगा कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में क्या है? अटलांटिक। वेरी गुड। कौन है? अटलांटिक सी, ओशन। हाँ, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। देखो, मैप देखने का ये फायदा होता है, चीजें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्टिनेंट आपके यहां से जुड़ गए, कोई दिक्कत? तो अटलांटिक ओशन जोड़ता है साउथ अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका से। दक्षिणी अमेरिका को किससे? अफ्रीका से। दक्षिण अमेरिका को किससे? अफ्रीका से। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं, जो यहाँ पे हमारी खास बात हो सकती है। चलिए लिखिए, स्टार्ट करें। तो पहले लिखेंगे सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, लिखिएगा सहारा डेजर्ट में इसका एरिया इक्वल्स टू 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। 84 लाख किसका? सहारा का, ठीक है ना। अरे है ना। चलिए, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर
बद्दू शेड्यूल्ड ट्राइब पाई जाती है। बद्दू शेड्यूल्ड ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्दू जनजाति पाई जाती है। बद्दू जनजाति पाई जाती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत ज़्यादा है अफ्रीका के अंदर, समझिएगा। बद्दू जनजाति पाई जाती है। लिखेंगे यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट। यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा डेजर्ट। ठीक है ना, हो गया। चलिए अब लिखेंगे सहारा के दक्षिण में, इन द साउथ ऑफ सहारा, इन द साउथ ऑफ सहारा, इन द साउथ ऑफ सहारा, सहारा के दक्षिण में, दक्षिण में नीचे की ओर सवाना। सवाना ये क्या है आपके? घास के मैदान, घास के मैदान, ग्रेजिंग फील्ड्स, ग्रेजिंग फील्ड्स। क्वेश्चन आएगा सवाना कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। कहाँ पर है? तो घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना, घास के मैदान। SAWANA, सवाना, घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बात समझ में आई क्या? और यहाँ पर ग्रेजिंग फील्ड्स है, तो यहाँ पर जो है पूरे जो है जो आपके पशु हैं वो चढ़ते रहते हैं। बात समझ में आई क्या? क्योंकि देखो यहाँ तो भाई, यहाँ तो पूरा रेगिस्तान हो गया, इसके दक्षिण में बोलो है ना, तो यहाँ पर हंटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, शिकार बहुत जानवरों का किया जाता है। बात समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो शिकार का एरिया भी एक बार क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए दक्षिण अफ्रीका में शिकार के लिए कौन सा एरिया फेमस है? तो कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो है आपके ये ग्रेजिंग फील्ड्स हैं। अब यहाँ पे जो ग्रेजिंग फील्ड्स होंगे तो यहाँ पे एनिमल तो पक्का मिलेंगे। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ हो जाएंगी, एनिमल घास खाने वाले मिलेंगे, उनको खाने के लिए मांसाहार वाले मिलेंगे, और इनको खाने के लिए सर्वभक्षी मिलेंगे। तो शिकार करते रहेंगे, इंसान मिलेंगे, बोलो है ना। तो ये आपका हंटिंग एरिया भी है, हंटिंग एरिया। बात समझ में आई क्या? चलिए एक वर्ड और आएगा, साहिल एरिया। साहिल SAHEL, साहिल प्रदेश, साहिल प्रदेश, साहिल एरिया। साहिल एरिया किसको कहा जाएगा? ऐसा एरिया जो सहारा और सवाना के बीच का है, जो सहारा और सवाना के बीच का एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, इसको हम क्या कहेंगे? साहिल प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे? साहिल प्रदेश। द एरिया बिटवीन द सहारा एंड द सवाना, दोनों के बीच का क्षेत्र। समझ रहे हो क्या? अब यहाँ पे सोचिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा जबरदस्त हाई है क्योंकि विश्व का सबसे गर्म है, और सवाना में टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको? भाई कुछ कम मिलेगा इससे, भाई यहाँ पेड़ पौधे तो कम मिलेगा बोलो है ना। और इसी का जो बीच का क्षेत्र होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? साहिल का क्षेत्र। बात समझ में आई क्या? अरे हाँ है ना। चलिए आगे लिखेंगे, सेकंड पॉइंट बनाइएगा, सेकंड हेडिंग बनाइएगा, नामीबा डेजर्ट। नामीबा डेजर्ट ये भी अफ्रीका में पड़ता है। नामीबा, नामीबा, नामीबा डेजर्ट, नामीबा मरुस्थल, नामीबा। नामीबिया अलग है, नामीबा अलग है, ठीक है। चलो लिखेंगे, इट इज ए कोल्ड डेजर्ट। ये वर्ड को पकड़ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग बनेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। इट इज ए कोल्ड डेजर्ट, यह एक ठंडा मरुस्थल है। वो गर्म है, ये कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। इसका निर्माण इट्स फॉर्म्ड बाई, या इट्स फॉर्मेशन बाई, इसका निर्माण बेंगुला, BENGUALA, बेंगुला करंट। इसका निर्माण बेंगुला धारा से हुआ है। अभी धारा के बारे में आप कुछ नहीं पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। गर्म धाराएं होती हैं, हॉट करंट और कोल्ड करंट। बात समझ में आई क्या? और ये पूरा टॉपिक रहेगा आपका ओशियन से। तो इसका निर्माण किस होता है? बेंगुला कोल्ड से। क्योंकि बेंगुला जो धारा है, ये करंट है, ये अपने आप में ठंडी करंट है, कोल्ड करंट है। क्या है? कोल्ड करंट। और इसी से निर्माण होता है किसका? नामीबा का। तो जाहिर सी बात है। तो अब देखें ना, रेगिस्तान अक्सर जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, बोलो है ना। तो इम्पैक्ट पड़ता है कि वहाँ पर जो करंट है, जो धाराएं हैं, वो आपकी किस तरह की बह रही होती है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर टोंड जनजाति पाई जाती है, TOND, टोंड। यहाँ पर टोंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती है। टोंड, TOND, टोंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाउंड हियर। यहाँ पर टोंड जनजाति पाई जाती है।
हो गया जी। टोंड जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 3, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल। तीन बातें लिखेंगे यहां पर। पहली बात तो ये अफ्रीका के दक्षिण भाग में नीचे की ओर है, ये साउथ अफ्रीका में है, ये साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। अभी हमने देखा था जो सहारा था वो तो क्या था? वेस्ट अफ्रीका में था, पश्चिम में था, बोलो है ना। ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि दक्षिणा के। आपने तो आपको अफ्रीका मतलब लगता है कि साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का देश है, नहीं। अफ्रीका का दक्षिणी भाग क्या है? साउथ अफ्रीका। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। पहली बात तो ये। दूसरा लिखेंगे कालाहारी में यहां पर ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग, यहां पर ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, यहां पर शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिच देखेंगे, ऑस्ट्रिच तो कहाँ देखे थे? काली नदी पे। अच्छा उसमें देखेंगे, ठीक है। देखो यह भी एक गर्म मरुस्थल है। इट इज ए हॉट डेजर्ट, यह एक हॉट डेजर्ट, यानी कि यह एक गर्म मरुस्थल है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिखेंगे पॉइंट बना के यहां पर बुशमैन, BUSHMAN, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाउंड हियर, बुशमैन शेड्यूल्ड ट्राइब फाउंड हियर, BUSH, बुशमैन शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाउंड हियर। बड़ी खतरनाक है ये। सबसे खतरनाक जो जनजाति आती है ना उसमें आती है बुशमैन। ऐसे ही बगैर पकाए, ठीक है। हाँ चलिए अब थोड़ी और बात करने लिखेंगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की बात कर रहे हैं ना, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, किलिमंजारो, इसकी सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। और किलिमंजारो जो पड़ती है ये वो देश आपका तंजानिया। ये कंट्री कौन सा है आपका? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है, किसका नाम क्या है? तंजानिया में पड़ते हैं किलिमंजारो। तो दक्षिण मतलब अफ्रीका की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? किलिमंजारो, जो कहाँ पड़ती है? तंजानिया में। लिखिएगा, आगे लिखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, नाइल रिवर, नील नदी, नील नदी, ठीक है ना। अब समझिएगा, जो नील नदी है ये दो धाराओं से मिलकर बनती है। किससे मिलती है? दो धाराओं से। एक का नाम है व्हाइट नील, एक का नाम है ब्लू नील। जो व्हाइट नील है ये निकलते हैं विक्टोरिया लेक से, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। जो आपकी ब्लू नाइल है, ब्लू नाइल सेकंड, ये आपकी निकलती है ताना लेक, ताना झील से। और जब इनकी जो ही ये करंट बनती है इसको क्या बोलते हैं हम? नील नदी। क्या बोलते हैं? नील रिवर। बात समझ में आई क्या? ध्यान रखिएगा, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? व्हाइट नील का विक्टोरिया लेक से, विक्टोरिया झील से। और जो ब्लू नाइल है उसका कहाँ से निकलता है? ताना लेक से। कहाँ से? ताना लेक। दोनों ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। और ये दोनों, एक बात और लिखवा दूँ, ये जब आके मिलती है ना जी जिस स्थान पे, इस जगह का नाम है खार्तून। क्या नाम है? खार्तून में मिलती है आगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। खार्तून स्थान पे आके मिल जाती है। और खार्तून मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? नील नदी। क्या हो जाता है? नील नदी। एक बात और लिखिएगा इसमें, इट्स नोन एज द ब्लेस ऑफ मिस्र।
या इजिप्ट, इसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। इट्स नोन एज द ब्लेस ऑफ इजिप्ट, इसको मिस्र का वरदान कहा जाता है, इसको विश्व का वरदान कहा जाता है। 6,690 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 6,690 किलोमीटर, 6,690 किलोमीटर। किसी का कुछ छोटा तो नहीं? मैं बोलो 690, 6,690, 6690 हो गया सभी का। चलिए, कांगो रिवर, कांगो CANGO, कांगो रिवर passes two time, कांगो रिवर passes two time the इक्वेटर लाइन। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा था जो कर्क रेखा है उसको माही नदी 2 बार काटती थी, तो अब आपको पता लग गया जो आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन उसको कौन काटती है? कांगो रिवर। बात समझ में आई क्या? कांगो इज नोन एज जायरे रिवर, कांगो इज नोन एज जायरे, ZAIRE। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है, जायरे नदी। कांगो रिवर इज नोन एज जायरे रिवर, ठीक है ना? लिखिए, इसकी घाटी में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी शेड्यूल्ड ट्राइब। इसकी घाटी में पिग्मी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति पाई जाती है। इसकी घाटी में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। इंग्लिश में लिखा गया सबका। चलिए आगे लिखेंगे, लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी passes two time ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो। लिखेंगे, अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ अफ्रीका, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात। डैश लगा लिखेंगे, विक्टोरिया, विक्टोरिया, ब्रैकेट और ब्रैकेट में लिखेंगे जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी नदी। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है पूरे अफ्रीका का, उसका नाम क्या है? विक्टोरिया। क्या है? और विक्टोरिया किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी रिवर पर। बताइए, इतनी बात समझ में आई क्या? तो ये आपके हिसाब से, इतना मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ तक कम हो जाएगा। लिखेंगे अब कुछ इसकी मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें, मुख्य फसलें, मेजर क्रॉप्स। लिखिए भैया, मक्का, मेज़, MAIZE। इंग्लिश वाले अपना आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। मक्का, मक्का समझते होंगे ना, तो लिखो मक्का, फिर मेज़ में क्या रखा है पता लगा, मेज़ लिख ले तो मेज़ समझ रहे टेबल को। हिंदी बढ़िया है, मक्का लिख दिया, मेज़। और अब कुछ चीज़ें इसकी ऐसी जो विश्व में सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड में, तो इसको साथ साथ लिख लेते हैं। लिखेंगे वर्ल्ड हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट या लार्जेस्ट लिखो, हाईएस्ट क्या लार्जेस्ट लिखो, सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं ना। लार्जेस्ट प्रोडक्शन, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन। डैश लगा लिखो। लॉन्ग, नाक में पहनने वाली नहीं, खाने वाली, हाँ क्लोव, ठीक है ना, पता लगा, वही लिख दी। लॉन्ग, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई पैदा कर रहा है तो कौन कर रहा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। फिर लिखिएगा लास्ट, मतलब इसके नीचे लार्जेस्ट गोल्ड
एंड डायमंड माइंस। ओ माय गॉड, दोनों लोग हैं यहाँ तो, है ना, नाक वाले लोगों को खूब बनवाओ चाहे। विश्व की सबसे बड़ी सोने व हीरे की खानें, ठीक है ना, गोल्ड एंड डायमंड माइंस। जहां गोल्ड लिखा है गोल्ड के नीचे लिखेंगे जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, JOHANS, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जगह है ना, तो गोल्ड की माइंस कहां है? जोहान्सबर्ग में। और जो आपकी क्या है डायमंड, वो है किम्बरले। क्या है? किम्बरले, किम्बरले, किम्बरले में आपकी क्या है? डायमंड माइंस। तो गोल्ड काफी है अफ्रीका के अंदर, समझ रहे हो? चलिए लिखेगा लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश, लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया लिखेंगे अल्जीरिया, अल्जीरिया हो गया। और लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश नाइजर, नाइजर, नाइजर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है आपकी अफ्रीका की। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई भाई? ये देखो, ये दिख रहा है, ये है नाइजर आपका, ठीक है। यहां सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या। और ये दिख रहा है अल्जीरिया, देखो दिख रहा है अल्जीरिया, तो ये अल्जीरिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा है। कोई दिक्कत? इतनी बात क्लियर है क्या? अरे हाँ है ना। चलिए आगे बात करते हैं। लीबिया में, लीबिया कंट्री है ना, देखो लीबिया में, लीबिया, हाँ देखो लीबिया में विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया, सॉरी क्या लिखा? लीबिया में विश्व का सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान, विश्व की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजा है। अल अजीजा, अल अजीजा लिखेंगे वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस, वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस अल अजीजा, अल अजीजा, अल अजीजा इन लीबिया, इन लीबिया। तो दुनिया का सबसे जो गर्म स्थान है उसका नाम क्या है? अल अजीजा। और अल अजीजिया साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लीबिया देश में। इतनी बात समझ में आई क्या? लिखेंगे मोरक्को, मोरक्को, मोरक्को सबसे ठंडा, मोरक्को सबसे ठंडा क्षेत्र है। मोरक्को इज द कोल्डेस्ट प्लेस, दिखाई दे क्या? मोरक्को सबसे ठंडा प्रदेश है। और आगे लिखिएगा एक चीज और, मेडागास्कर एक आइलैंड है, मेडागास्कर एक द्वीप है, मेडागास्कर एक द्वीप है, मेडागास्कर एक द्वीप है। ठीक है ना। इतनी कहानी आपको समझ में आई क्या? यहां से कोई समस्या यहां तक नहीं? चलिए अब सेकंड लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लिखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कोरल रीफ, बहुत शानदार। लो पहले वहीं दिखा देते हैं एक बार, आएगी वैसे। ये दिख रही है कोरल रीफ, ये देखिए, ये कोरल रीफ है, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ। अरे कहाँ गई हमारी कोरल रीफ? तो यार ये देख क्या भाई, क्या लग रहा है? मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया है क्या ये? सिडनी भाई साहब, जू है ये जू है। हमारे बड़ा जू देखो आ गया भाई,
बढ़िया जी, देखो ठीक है। ये बीच होगा कोई, है ना, ये है बॉन्डी बीच, ग्रेट ओशियन रोड, ठीक है ना। ये कोई पुल होगा, सिडनी हार्बर ब्रिज, हमारे यहाँ तो हार्बर है। अरे कलकत्ता में नहीं, क्या नाम है उसका, ये कोई नेशनल पार्क है यहाँ, चलो खैर, ये बिल्डिंग है ना, कोई गार्डन है, अच्छा तो अच्छी चीज़ है। कौन सा गार्डन है, बॉटनिक गार्डन है। चलिए खैर, हम चलते हैं अपने इसके मैप पे, हमारा तो काम मैप का है ना, हमारा तो काम मैप का है। आजा भाई मैप, जल्दी आजा निकल के फटाफट, ये रहा मैप, ठीक है। चलो तो इसके बारे में कुछ बात लिखना शुरू करो, तब तक लिखिएगा। दिस इज द स्मॉल कॉन्टिनेंट, यह एक सबसे छोटा महाद्वीप है, यह एक सबसे छोटा महाद्वीप है। इसमें 20 देश हैं, इसमें 20 देश हैं। टोटल कंट्री इज 20, टोटल कंट्री इज 20। इसमें 20 द्वीप हैं और 6 राज्य हैं एंड 6 स्टेट्स, और 6 राज्य हैं। तिमोर सी, इसमें 6 राज्य हैं। आगे लिखिएगा, कंप्लीटली लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फेयर, यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। इट इज कंप्लीटली लोकेटेड इन सदर्न, SOUTHERN, सदर्न हेमिस्फेयर, यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में। लिखेंगे, इसकी खोज कैप्टन कुक व तस्मान ने की थी। इट डिस्कवर्ड बाई कैप्टन कुक एंड तस्मान, TASMAN, तस्मान। चलिए पहले एक बार थोड़ा सा मैप देखें, फिर लिख लेंगे सब चीज। ये पूरा दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, ये भैया सारा सारा डेजर्ट एरिया है इसका, ये सब क्या है इसका, डेजर्ट, इधर कुछ नहीं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जितना भी विकसित है, डेवलप है, वो सारा सारा मामला ये वाला, इसके सारे अच्छे शहर आपको यहीं मिलेंगे। बात समझ में आई क्या? चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये देखो, ये पूरी ग्रेट बैरियर रीफ है, दिखाई दे रही क्या, ये पूरी ग्रेट बैरियर रीफ है। ये है कोरल सागर, कौन सा है, और आपको पता है इधर तो आपका कौन सा ओशन होगा, पैसिफिक ही होगा, देखा था हमने भी इधर जाके, बोलो है ना। चलिए ये है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये देखो ये पूरा क्या था, सागर था, अब ये पानी आके 2 पृथ्वी के बीच में बढ़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं हमने, खाड़ी। जैसे बंगाली खाड़ी नहीं है, तो मैंने आपको गल्फ वगैरह सब चीज बताई है, थोड़ा सा रीड भी बताया, गल्फ भी बताया। अब ऐसे देखो यहाँ पर, ये आपका पूरा है, ये इसको बोलते हैं तिमोर सागर। कौन सागर है ये, तिमोर। मैं तो ये चाहूंगा बल्कि आप एक छोटा छोटा सा मैप है ना, घर जाके इसका बना लेना, किसका, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटा सा स्टेट आपको समझ में आएगा। नॉर्थ अमेरिका का एक मैप जरूर बनाना, हाथ से बनाना, साउथ अमेरिका का एक मैप बनाना हाथ से, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप में। ये आपका पूरा क्या होगा, ये आपका तिमोर सागर हो गया। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो आपके काम की बात है, यहाँ पे आते हुए चले जाएंगे। ये आपको मिला, ये मिला, क्या मिला आपको, ये मिला, ये क्वींसलैंड, ठीक है ना, ये क्वींसलैंड मिला। इसके बाद आप और चलेंगे, ये मिला आपको न्यू साउथ वेल्स। इसके बाद ये शहर देखो, ये आपका सिडनी, जो बहुत फेमस शहर है सिडनी। ये आपको मिला कैनबरा, ये इसकी कैपिटल, कैनबरा क्या है, इसकी कैपिटल टेरिटरी है। बात समझ में आई क्या? देखो सारे के सारे ये समुद्र किनारे लगे हुए हैं, यहीं पर ऊन का पालन, भेड़ पालन बहुत जबरदस्त होता है, सीप। बात समझ में आई क्या? चलिए इसके बाद ये आपका कैनबरा हो गया, सिडनी हो गया, ये सारे पोर्ट वगैरह यहीं मिलेंगे। ये आपका ब्रिस्बेन, ये रह गया आपका, ये क्या है आपका ब्रिस्बेन रह गया, ठीक है ना, साउथ वेल्स हो गया। ये आपका हो गया एडिलेड, दिखाई दे रहा है क्या, एडिलेड ये। और इसके बाद आप तो फिर यहाँ, ये आपका क्या है, ये पर्थ है, ये क्या है आपका पर्थ। तो बेसिकली आपकी यही बहुत खास शहर है जो क्रिकेट वगैरह देखते होंगे कि मैच हो रहे हैं, पर्थ में है, ब्रिस्बेन में है, एडिलेड में है, मेलबर्न में है। बोल बात समझ में आई क्या? अरे है ना। और यहाँ से कौन सी गुजरी है, ये गुजरी है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बाकी आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई क्या? चलिए तो एक बार कुछ लग गया थोड़ा सा पता, अरे है ना, अरे बोलो। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये पूरा दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, और एक बार कोरल रीफ को भी देख लें क्या, दिखा दूं। देखो ये आपका इंडोनेशिया है जो एशिया का पार्ट है, तो देखा था मैंने आपको, देखो यहाँ पे देखो एक बार डायग्राम को देखते चलो, सब चीज़ याद हो जाएंगे। दिखाई ये क्या था, देखो ये ना इंडोनेशिया,
ये पूरा इंडोनेशिया दिखाई दिया। तो ये जो है इसके ऊपर कौन सा है सागर, तिमोर सागर है। कौन सा सागर है? और ये जो खाड़ी है इसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। कोरल रीफ है ना, देखोगे या रहने दो? देख लो यार, फिर कौन दिखाओगा तुम्हें। थोड़ी सी कोरल रीफ आपके अंडमान निकोबार में भी है, देखी थी आप लोगों ने, दिखाई थी? अरे हाँ ना, ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए इमेज दिखाओ भाई। ओह माय गॉड, है ना। और ये अब ये नष्ट होती जा रही है, मतलब पोल्यूशन की वजह से। ये इसको मूंगा बनाता है, दिखाई दे रहा है क्या? देखिएगा, ये आपकी पूरी की पूरी क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ दिखाई दे रही है क्या? पूरी पूरी बहुत बड़ी चट्टानें आपको दिखाई देंगी, समझ रहे हो क्या? ये पूरी कोरल बैरियर रीफ आपको दिखाई दे रही है। बात समझ में आई क्या? अरे है ना। चलिए देखो समुद्र नीचे से, ठीक है ना। और हम लोगों ने कितना मतलब प्रदूषण करके, कितना जिम्मेदारी से दूर भाग के हम इनको भी निकल गए, और तो बात समझिएगा, ठीक है ना। अभी देखो अच्छी अच्छी वीडियो आ रही हैं, जो ये पहाड़ पर्वत पे लोग जा रहे हैं, है ना। अब बताओ वहाँ पे मैं जब गया तो जो नदी बह रही है, जो नदी जा रही थी व्यास थी, झेलम थी, वहाँ पे ना कांच की बोतलें पड़ी हुई हैं टूटी हुई, टीन के बने हुए बोतल्स पड़ी हुई हैं। अब जो वहाँ पे जानवर होंगे जो निकलेंगे वहाँ से आएंगे, वो कांच पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, क्यों बर्बाद करो सब कुछ? अरे कुछ पीना है, कुछ खाना पीना है, कुछ तोड़ना, अपने सिर में मार के तोड़ लो, गलत बात है क्या? है ना। बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज द नेचर, पता ही नहीं उन्हें तो बस ये पता कि यही जो तुम चल रहे हो ना, यही सब कुछ चलता रहेगा। उनको ये नहीं पता बेचारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, समझ रहे हो क्या? वे पानी ये देखिएगा, भारत जैसे देश में पानी बोतल में बिक रहा है, भारत जैसे देश में, ठीक है ना। जो भी हमारे रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, ज्ञान सब पे लेंगे दबा के, ठीक है। चलो खैर हम भी आगे निकलते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हो, कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको इन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी लोगों को ठीक है समझाओ, ठीक है समझते हो, ठीक है, वरना तुम तो अपना आपको ठीक रखो कम से कम, बोलो है ना। चलिए तो लिखेंगे, पहला लिखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसको हिंदी में बोलेंगे महान विभाजक श्रेणी, कोई मतलब ही नहीं है, ये लिख लो, ठीक है। चलिए देखेंगे, लोकेटेड इन ईस्ट पार्ट, यह उत्तर या उत्तरी भाग में है। आपने देखा ना अभी, ये ऑस्ट्रेलिया की कहाँ थी, यहाँ थी कि नहीं थी? यह लोकेटेड इन ईस्ट पार्ट, यह उत्तर भाग में स्थित है, यह उत्तर भाग में स्थित है। इट्स लेंथ इज इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। हो गया। इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कोशिस्को, KAUSISCO, कोशिस्को, इसकी सबसे ऊंची चोटी कोशिस्को है, ठीक है ना। और इस डिवाइडिंग रेंज की वजह से यहाँ पे बारिश भी होती है, हालांकि ये कुछ इसका क्या होता है शैडो रीजन भी है। तो लिखिएगा, यह एक वर्षा वाला क्षेत्र है, इट इज ए रेनफॉल एरिया, इट इज ए रेनफॉल एरिया, यह एक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ पर 85%, इसलिए यहाँ पर 85% जनसंख्या निवास करती है। 85% पॉपुलेशन इज फाउंड हियर, 80% पॉपुलेशन इज फाउंड हियर। हो गया जी, ठीक है, ये हिस्सा हो गया समझ में। चलिए, इसके वेस्ट पार्ट में, इसके पश्चिमी भाग में, इन द वेस्ट पार्ट, डेजर्ट लिखेंगे, डेजर्ट फाउंड, मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं।
जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ब्लाइंड कॉन्टिनेंट, पुअर कॉन्टिनेंट या डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, तो इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया उसको कहा जाता है, लिखेंगे इट्स नोन एज कॉन्टिनेंट ऑफ लिखेंगे THRUST, कॉन्टिनेंट ऑफ थ्रस्टलैंड। इसको प्यासे महाद्वीप की भूमि कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको प्यासे महाद्वीप की भूमि कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ थ्रस्टलैंड। प्यासे धरती का महाद्वीप है ना। चलिए, तो यहां पर लिखेंगे हमारे पास कौन कौन से वे हैं। डेजर्ट लिखिएगा, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, बट नाम है तो हिंदी में सेम रहेंगे, डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। दूसरा लिखेंगे सैंडी डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, सैंडी मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल। हो गया? अरे हाँ ना। और इन्हीं दोनों में जो आपको ये सैंडी और ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, इसी में मिलती हैं आपको गोल्ड माइंस। लिखेंगे इसमें सोने की खानें हैं, इसमें सोने की खानें हैं, इसमें सोने की खानें हैं। उनके नाम लिखेंगे जहाँ जहाँ खाने आपको दिखाई देंगी। लिखिएगा कालगुर्डी, कालगुर्डी, काल गुर्डी और कुलगार्डी, कुलगार्डी, कुलगार्डी। एक है कालगुर्डी, एक है कुलगार्डी। वहां पर किम्बरले में आपको क्या मिल रही थी? हीरे की खाने। जोहान्सबर्ग में क्या मिल रही थी? गोल्ड की खाने, अफ्रीका में। यहां पर कालगुर्डी और कुलगार्डी, कालगुर्डी और कुलगार्डी में आपको मिलती हैं, जो सैंडी डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट का पार्ट है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है बेटा? गोल्ड मिलता है। क्या मिलता है? गोल्ड। चलिए, इतनी बात समझ में आई क्या? आगे लिखिएगा डार्लिंग रेंज, डार्लिंग DARLING, डार्लिंग रेंज, डार्लिंग श्रेणियां। लिखिएगा यह है यह है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। इट इज इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे लिखेंगे मेजर रिवर्स, प्रमुख नदियां। नहीं, डार्लिंग रेंज कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। आपसे क्वेश्चन इतना भी आ सकता है और डीप जाएगा, कहाँ आएगा? तो ये आपका रहा दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना। हाँ, क्या लिखेंगे भैया? मेजर रिवर, प्रमुख नदियां। लिखेंगे डार्लिंग रिवर, डार्लिंग रिवर, डार्लिंग नदी, और मुरे, MURRAY, मुरे, मुरे रिवर, मुरे, मुरे नदी, मुरे रिवर। हो गया जी? लिखिए वूल प्रोडक्शन इज वेरी हाई, वूल प्रोडक्शन इज वेरी हाई। यहां पर ऊन उत्पादन जबरदस्त, मतलब अत्यधिक होता है। यहां पर ऊन उत्पादन अत्यधिक होता है। कुछ दो जो सीप हैं, जो दो भेड़े हैं, जो दो भेड़े हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। कौन कौन से जो यहाँ प्रमुख, जो सबसे ज़्यादा भेड़ जो है ऊन देती है। लिखेंगे मार्गिनो, MARINO, MARINO। दूसरा लिखेंगे मार्गिनो के बाद अंगूरा रैबिट, अंगूरा ANGOORA, अंगूरा रैबिट। ये रैबिट का मतलब यहाँ पे खरगोश नहीं है। हाँ, ये शीप की वैरायटी है, भेड़ की नस्लें हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये सबसे ज़्यादा ऊन देती हैं। ठीक है ना।
अरे सही है क्या? चलिए अब समझिएगा, जहां ये भेड़ पाली जाती हैं, जो इनके स्टेशन होते हैं उसका नाम होता है। जहां पर ये पाली जाती हैं उन स्टेशन को हम क्या बोलते हैं? उनका एक नाम होता है, लिखिएगा। उन स्टेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेशन मतलब केंद्र। कौन से केंद्र? जहां पर भेड़ों को रखा जाता है, भेड़ों को पाला जाता है, जहां पर भेड़ों को पाला जाता है। रियरिंग एरियाज, REARING, रियरिंग एरियाज। ये बहुत डीप क्वेश्चन हैं, आपके ध्यान रखिए, एग्जाम में जो आपको वन लाइन में पूछे जाते हैं। और जब जो इन रियरिंग एरियाज में काम करते हैं वर्कर्स, भाई काम तो कोई ना कोई करते होंगे ना, जिनको आप मजदूर बोल देते हो यहाँ पर, वहाँ पे कहा जाता है इनको जैकारो। क्या कहा जाता है? इनकी जय करो, जैकारो। जैकारो, जैकारो कौन होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में व्यक्ति जो वूल प्रोडक्शन में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जैकारो। और थोड़ा सा डीप लेके चलो, बस इतना बहुत है। ये वर्कर्स हैं। कौन है ये? वर्कर्स हैं, ये कार्य करने वाले, कार्य करने वाले। एक स्पेशल नाम है कार्य करने वालों का, जैकारो। ये काम कहाँ करते हैं? बिल्कुल वूल प्रोडक्शन एरियाज में। बस ठीक है क्या? चलो आगे लिखिएगा। यहां यूरेनियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम, URANIUM, यूरेनियम मैक्सिमम फाउंड हियर। कंगारू पाए जाते हैं। उल्टा मत कर दो, कभी ऑस्ट्रिच को ले आओ ऑस्ट्रेलिया में, कंगारू को ले जाओ अफ्रीका में, ऐसा मत करती हो। तो कंगारू आप देखेंगे, इनका जो राष्ट्रीय सिंबल है वो भी कंगारू बना रहता है। जो क्रिकेट देखते हैं उनकी टीम में है ना, और आज कंगारुओं के साथ भारतीय चीतों का मैच है, तो भारत में लॉयन टाइगर वगैरह आते हैं, तो इसलिए उनको चीते बना देते हैं, उनको क्या बना देते हैं? कंगारू। ठीक है ना? देखे कंगारू आपने? चलो सॉरी, कंगारू, GCANGRAO, कंगारू। तो आइलैंड खोल दिया यार हमने, ओफो, इसके नाम से तो आइलैंड भी वहाँ पर एक है, समझ रहे तुम? हाँ नहीं तो वहाँ का राष्ट्रीय जी ने भैया। तुम्हारे लिए देखो चीता शेर कितने खास है, हाँ है ना? अरे बोलो क्या छोला क्या दे? कहाँ कहाँ से लेके आते तुम ये सब चीज़ें यार? हम बात करें चीतों की, कंगारू। इमेज डाल दो। चलो ये होते हैं कंगारू। बहुत ज़बरदस्त जंप होती है इसकी, ठीक है ना? और सच ने तो अपना कंगारू वहाँ पे खोल दिया है। सर नहीं, वो सर्च कर रहे थे कि पालने को इंग्लिश में आए थे, मतलब पालना। किसको पालना? हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री तो होता है सब कुछ, गाय पालो, भैंस पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, सब किसमें एनिमल हस्बेंड्री में होता है, जिसको बोलते हैं पशुधन। ठीक है? तो ये तो मेरे से पूछ लेती। आप कंगारू दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, ये कंगारू बहुत ज़बरदस्त इनकी जंप रहा करते हैं। हाँ नहीं, लगभग ये इतने टाइम तक जो इनकी जंप होती है ये उड़ने में ही मानी जाती है। चलो हाँ, बहुत ज़बरदस्त जंप होते हैं। बाकी चलो अब आगे लिखो, थोड़ा सा इसको ख़त्म करते हैं। लिखेगा इसकी उत्तर दिशा में, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इसकी उत्तर दिशा में कोरल सागर है, कोरल सी, CORAL। इसकी उत्तर दिशा में कोरल सागर है, कोरल सी, कोरल सागर, कोरल सी, कोरल सागर लिखेंगे। इसमें कोरल सी में लिखेगा ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ हिंदी में लिखेंगे। यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 1900 किलोमीटर नॉर्थ में। बात समझ में आई क्या?
और एक छोटा सा देश और है इसके नीचे, न्यूजीलैंड, उसको भी इसका भी निपटा लो। ये एक ही कॉन्टिनेंट में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लगा लो न्यूजीलैंड, न्यू NEW न्यू जीलैंड, ZEALAND, न्यूजीलैंड। ठीक है ना। तो लिखिएगा न्यूजीलैंड के बारे में। जो तस्मान सागर है, कौन सा सागर, ये देखो ये है, ये आपका क्या है, ये है तस्मान सागर, और ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, न्यूजीलैंड। तो इन दोनों के बीच में कौन है, तस्मान सागर। तो लिखेंगे तस्मान सी सेपरेट्स न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तस्मान सागर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, अलग करता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या। लिखिए तस्मान सी सेपरेट्स न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तस्मान सागर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। हो गया। अब इसके बारे में लिख लेगा, मीट प्रोडक्शन वेरी हाई, मांस उत्पादन अत्यधिक न्यूजीलैंड। मिल्क प्रोडक्शन वेरी हाई, मीट मीट मिलने वाला नहीं, मांस वाला मीट। मीट प्रोडक्शन वेरी हाई, मिल्क प्रोडक्शन वेरी हाई। बोलो है ना, अरे बोलो। ठीक है। एमू बर्ड इज फाउंड हियर, एमू, EMU, एमू, ये एमू है। एमू बर्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एमू बर्ड कहाँ मिलता है, हाँ न्यूजीलैंड। दिखाई देगा एमू भाई, अरे बोलो, आगे लिखो। और एमू के साथ साथ लिखेंगे, एमू बर्ड के साथ साथ लिखेंगे कोकबरा, KOKABARA, कोकबरा, ये भी पक्षी है, कोकबरा, कोकबरा। लिखो क्या, हो गया। चलो हाईएस्ट पीक लिखेगा, हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी, माउंट कुक। ये कुक भाई वही है जिसने खोज की थी, ये वहां तक पहुंच गया था, समझ रहे क्या। तो इसी के को रेस्पेक्ट दीजिए, तो उसका नाम क्या रख दिया, माउंट कुक। सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक इज माउंट कुक, KOOK। बोलो है ना। बस इतनी बातें बहुत है इसके अंदर। और नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार हम पढ़ेंगे अमेरिका। तो हेडिंग डाल छोड़ दो, नॉर्थ अमेरिका। कल नॉर्थ और साउथ दोनों कर लेंगे, फिर एशिया को रखेंगे एक बार, तुम बंद कर दो। बात समझ में आई क्या।